बुलेटिन में सबसे पहले आपको आगाह करेंगे सानेहा साहिवाल में होने वाली तहकीकात से मुतल्लिक, जहां सानेहे में गिरफ्तार सीटीडी एहलकारों ने कार सवार अफराद पर फायरिंग करने से साफ इनकार कर दिया। जीआईटी को बताया कि उन्होंने फायरिंग नहीं की। जीआईटी ने सवाल किया, कार में सवार अफराद कैसे हलाक हुए? मुल्जिमान बोले वो मोटरसाइकिल सवार साथियों की फायरिंग से मारे गए। मुल्जिमान से पूछा गया कि गोली चलाने का हुक्म किसने दिया था। मुल्जिमान बोले कि उन्हें किसी ने हुक्म नहीं दिया, जवाबी फायरिंग की थी। सानेहा साहिवाल की जीआईटी पर मकतूल खलील के लवाहिकीन का अदम एतमाद भी सामने आया। मुल्जिमान की शनाख्त परेड आज भी मुलतवी कर दी गई। मुद्दई जलील और गवाहान आज भी नहीं आए। मुद्दई जलील ने गुज़श्ता रोज जीआईटी पर अदम एतमाद करते हुए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया था। जीआईटी अरकान की सानेहा साहिवाल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार सीटीडी एहलकारों सफदर, एहसन, रमज़ान, सैफुल्ला और हसनैन से पूछगछ। ज़राए के मुताबिक जीआईटी ने पूछा कि फायरिंग किसने की। इस पर सीटीडी एहलकारों का जवाब था कि फायरिंग उन्होंने नहीं की, बल्कि कार सवार अफराद अपने मोटरसाइकिल सवार साथियों की फायरिंग से मारे गए। जीआईटी ने सवाल किया कि गोली चलाने का हुक्म किसने दिया था। इस पर मुल्जिमों ने बताया कि उन्हें किसी ने हुक्म नहीं दिया था, बल्कि दहशतगर्दों पर जवाबी फायरिंग की थी। दूसरी जानिब मुद्दई मुकदमा जलील और दीगर गवाहान शनाख्त परेड के लिए आज तीसरे रोज भी नहीं आए, जिसके बाद सानेहा साहिवाल के मुल्जिमों की शनाख्त परेड मुलतवी कर दी गई। मुद्दई जलील ने जीआईटी पर अदम एतमाद कर रखा है। अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि हुक्मरानों की फाइल्स भी खुल गई हैं। जल्द ही हमारी जगह पीटीआई के लोग मुजाहरे करते नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों की डबल फाइलें खुली हैं, माली करप्शन की भी और इखलाकी करप्शन की भी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इखलाकी करप्शन की खबरें होशरुबा होंगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा है कि अगर शेख रशीद पीएसी के मेंबर बनते हैं तो उन्हें भी बनाया जाए। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि शहबाज शरीफ घबराए नहीं, वो किसी बदतमीजी की सोच से पीएसी में नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ पर करप्शन के इल्जामात हैं, उनका ऑडिट करेंगे। शेख रशीद ने कहा कि उनके तजर्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, नून लीग उनके तजर्बे से खौफजदा है। शेख रशीद ने यह भी कहा कि गंगू तेली तासुर दे रहे हैं कि वो गंगा नहाए हुए हैं। वजीर रेलवेज ये भी बोले कि नवाज शरीफ और जरदारी डील से नाकामी के बाद अब ढील चाहते हैं, इनको ढील नहीं मिल रही और अब डील के लिए भी तमाम टोपी ड्रामे कर रहे हैं। शेख रशीद ने कहा कि वो पीएसी में बैठेंगे भी और बैठने के आदाब भी सिखाएंगे। साबिक सदर ममनून हुसैन, साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। इसके साथ साथ मरियम नवाज, हमजा शहबाज, मुशाहिद हुसैन सैयद, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और सायरा अफजल तारड़ की भी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में साबिक सदर ममनून हुसैन ने कहा कि उनका नवाज शरीफ से ताल्लुक है, उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है, दुआ है मियाँ साहब आज ही बाहर आ जाएं, मियाँ साहब को अल्लाह की तरफ से इंसाफ मिलेगा। ममनून हुसैन ने कहा कि इमरान खान मुल्क ठीक नहीं चला रहे, वो सबसे पहले मईशत ठीक करें। अब क्या समझते हैं मियाँ साहब कब तक बाहर आ जाएंगे? हम तो कहते हैं अल्लाह करे आज बाहर आ जाएं, अल्लाह करे आज बाहर आ जाए, लेकिन यह कि मियाँ साहब को इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से इंसाफ मिलेगा और मियाँ साहब बाहर आएंगे जल्दी इंशाल्लाह। जाहिर है उनसे अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए जो ताल्लुक़ हमारा उनसे है उसका इजहार करने के लिए है। तो हर एक को इतनी समझ तो हर एक को होती है कि मुल्क की मईशत सबसे पहले ठीक करें। गरीब आदमी का बड़ा हो गया है, गरीब आदमी परेशान हो गया है, गरीब आदमियों के लिए कुछ काम करें, वरना ये कि ये तो बहुत परेशानी में आ जाएंगी पब्लिक जो है। कितने लाखों लोगों को बेरोज़गार कर दिया है। बस अल्लाह रहम करे, पाकिस्तान की हालत इस वक्त जो है वो दगरगू है। रहनुमा ने मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ से कहा कि सेहत के पेश नज़र आपको अस्पताल दाखिल होना चाहिए या फौरी रिहाई मिलनी चाहिए। नवाज शरीफ ने रहनुमाओं को जवाब दिया कि अस्पताल जाने के बजाय रिहाई वाली बात दिल को लगी है। पार्टी रहनुमाओं ने मियां नवाज शरीफ से सवाल किया कि मेडिकल बोर्ड ने चेकअप किया है, डॉक्टर्स ने आपकी सेहत के बारे में क्या कहा। मियां नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि डॉक्टर्स कहते हैं मियां साहब आपका दिल बड़ा हो गया है। डॉक्टर्स से ये कहा कि मेरा दिल तो वैसे ही बड़ा है, खुले दिल का इंसान हूं। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ की सेहत के बारे में तशवीश पाई जाती है, उम्मीद है मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स मुआलिज और फैमिली से शेयर की जाएंगी। मियां नवाज शरीफ वो लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। उम्मीद है अदलिया सूरत हाल का नोटिस लेगी और उन्हें रिहाई मिलेगी।
हमें उनकी तबीयत के बारे में, उनकी सेहत के बारे में तशवीश है और हम उम्मीद करते हैं कि जो मेडिकल बोर्ड है उसकी रिपोर्ट्स उनके ज़ाती मुआलिज और फैमिली के साथ भी शेयर की जाएंगी। और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की शान है और वो पाकिस्तान के रहनुमा हैं जिन्होंने उसे एटमी ताकत बनाया। तो ऐसे रहनुमा के लिए ज़रूरी है कि उनको जो उनकी बुनियादी हकूक़ हैं और जो तिबी सहूलियात हैं वो फराहम की जानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अदलिया इस सूरत हाल का नोटिस लेगी और हम पुरुम्मीद हैं इंशाअल्लाह ताला कि 6 तारीख को उन्हें ज़रूर रिहाई मिलेगी। मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास, इससे मुतालिक अपडेट ये कि न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नाम पर कमेटी अरकान ने सवालात उठा दिए। न्यू एयरपोर्ट का नाम न्यू बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए था। राजा परवेज अशरफ जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनका ये कहना। मजीद क्या हुआ जानेंगे, आजम खान ने हमें ज्वाइन किया है। आजम, इजलास का अहवाल बताइएगा। जी, आज शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास हुआ और इस इजलास में 4 कमेटियां बनाई गई जो सिविल एविएशन और PIA की कारकर्दगी से मुतल्लिक जायजा लेंगे और खासतौर पर जो ऑडिट पैराज हैं। जब सिविल एविएशन की कारकर्दगी का खासतौर पर न्यू एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक और उन प्रोजेक्ट से मुतल्लिक बात हो रही थी, तो राजा परवेज अशरफ जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और उन्होंने कहा कि जो एयरपोर्ट था उसका नाम बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था और जब न्यू एयरपोर्ट बन गया तो फिर होना तो यही चाहिए था कि उसका नाम साबिक वज़ीर-ए-आज़म यानी बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे होना चाहिए था। जिस पे शहबाज शरीफ ने कहा कि ये पंजाब हुकूमत ने किया था, जब वो वज़ीर आला थे उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया था और वो इस बात की तायद करते हैं। बल्कि उन्होंने ये कहा कि पूरी कमेटी इस बात की तायद करती है। इस पर शिबली फराज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं वो उठ के जाने लगे, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि आप अपनी कंसेंट तो देते जाएं, क्या आप भी कमेटी के इस फैसले से मुतफिक हैं? उन्होंने कहा मैं पानी पीने जा रहा था, लेकिन अगर आपने मुझसे पूछ लिया है तो मैं ये कहता हूं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म एक अजीम लीडर थी, लेकिन जो सियासी रहनुमा हैं उनसे ज्यादा जो हीरोज होते हैं, कौमी हीरोज होते हैं, उनको ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए और आपने पंजाब में कौमी हीरोज को ज्यादा हिस्सा नहीं दिया। जिस पे शहबाज शरीफ ने कहा कि कुछ कौमी हीरोज को रिकॉग्नाइज किया गया, कुछ को नहीं कर सके। इसके बाद जी PSC कमेटी इजलास से मुताल्लिक आप अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आजम, आपने अपडेट किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास से मुताल्लिक अपडेट करें। काबीना ने नई वीज़ा पॉलिसी में नरमी की मंजूरी दे दी है। काबीना की मंजूरी के बाद अब इब्तदा में 50 ममालिक को ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपको बताएं तो दर्जनों ममालिक को ऑनलाइन अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिलेगा। काबीना को बताया गया कि 190 से ज़ायद ममालिक के लिए वीज़ा शराइत नर्म कर रहे हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ अली भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास पिछले 4 घंटे से बगैर वक्फे से जारी है। इसका एजेंडा काफी तवील है, 21 नुकाती एजेंडा है, जिसमें 3 अहम नुकात हैं। एक तो हज पॉलिसी है जिसकी मंजूरी देनी है, 2019 की हज पॉलिसी है, उस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है और प्रपोज किया गया है कि 45,000 रुपए जो हैं वो फी हाजी रियायत दी जाए, हुकूमत सब्सिडी दे। उसके ऊपर दूसरा मामला था वीज़ा के हवाले से जो नई पॉलिसी हुकूमत ने मुरतब की है उसको आज कैबिनेट से वेट करवाना था और उसकी मंजूरी दे दी गई है। और ये बताया गया है कि जो कौमी वीज़ा पॉलिसी है उसके जो नरमी करने के हवाले से अहम इक़दाम हैं, उनमें ऑन अराइवल, ऑन एंट्री और इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जिसमें 50 से ज़ायद ममालिक को ये फैसिलिटी दी जाएगी कि वो ऑन अराइवल वीज़ा उनकी शहरी हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई करने के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा भी मिल सकेगा, जिसमें बहुत सारे ममालिक शामिल हैं, जिनमें 2 ममालिक बिलखुसूस होंगे और उसमें ऐसे ममालिक शामिल नहीं होंगे जिनके मुताबिक पाकिस्तान के सफारती रवाबित नहीं है। तीसरा अहम मामला आज के इजलास में जो इंसदाद मनशियात की पॉलिसी है 2018, उसको रिवाइव करके 2019 की नई पॉलिसी जो है उसको अडेप्ट करना है। उस हवाले से खासतौर पर जो स्कूलों में मनशियात के मामला सामने आए हैं उसको भी इंक्लूड किया जा रहा है इंसदाद मनशियात की पॉलिसी के अंदर। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है वो मुआहदों की मंजूरी है और जो इशू के फैसले हैं उनकी भी आज मंजूरी दी जाने का इम्कान है। जी, कैबिनेट मीटिंग से मुताल्लिक अपडेट कर रहे थे आसिफ अली भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। भारतीय हाई कमिश्नर अजय बिसारिया को वजारत खारजा तलब करके नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को गुज़श्ता रात तलबी पर एहतजाज किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान मीरवाइज उमर फारूक से वजीर खारजा के राब्ते पर भारतीय एतराज़ात मुस्तरद करता है। इससे मुतल्लिक हमें रिपोर्ट करेंगी मोना खान।
भारत अपना इलेक्शन अपने मुल्क में लड़े, ड्रामाई सूरत हाल पैदा करके पाकिस्तान को अपनी अंदरूनी सियासत में ना घसीटे। रात के पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद को तलब करने के मामले पर भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज किया गया। ये बताया तर्जमान दफ्तर हाजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने हफ्तावार ब्रीफिंग में। करतारपुर का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं, करतारपुर तो एक सेपरेट चीज़ है। असरात जाहिर है कि अगर आप कश्मीर में जुल्म करेंगे, कश्मीर को दबाने की कोशिश करेंगे, जो उनकी प्रेस रिलीज़ है वो मीर वाइज को दहशतगर्द कहती है, ऐसे कैसे बात आगे चलेगी? वो उनको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। अगर मीर वाइज दहशतगर्द हैं तो फिर वो किससे बात करना चाहते हैं, मसले को कैसे हल करना चाहते हैं? और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, जब भी हम कभी गए हैं हिंदुस्तान, हमारे वज़रा गए हैं, वज़रा आज़म गए हैं, तो हुर्रियत से मुलाकात हुई है। तर्जमान ने कहा वज़ीर आज़म ने तुरखम सरहद 24 घंटे खोलने का फैसला दो तरफा तजारत बढ़ाने के लिए किया। अफगान सरजमीन पर दाइश का बढ़ना पाकिस्तान के लिए खतरा है। अमरीकी इंटेलिजेंस की जानिब से पाकिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों के इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। ऐसे इल्जामात वाले बयानात नुकसान का बायस बनते हैं। तर्जमान दफ्तर हाजा का कहना था कि आसिया बीबी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, अब वो एक आज़ाद शहरी है, जहां चाहे जा सकती हैं, ताहम अभी तक पाकिस्तान में मौजूद हैं। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ मोना खान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और गुजरावाला में कामों की टोल प्लाजा के करीब कार्रवाई की गई है। हुंडी का कारोबार करने वाले 4 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 12 करोड़ 50 लाख रुपए बरामद किए गए। एफआईए हुकाम का ये बता रहा है। एडिशनल डायरेक्टर एफआईए के मुताबिक मुल्जिमान वैन में कैश लाहौर से गुजरात ले जा रहे थे। मुल्क में कहीं बर्फबारी है तो कहीं आसमान से अब्र रहमत बरस रहा है। ठंडी और यकबस्ता हवाएं खून जमा रही हैं। मौसम का अहवाल बताएंगे नथिया गली से अबरार रशीद, लोअर दीर से एहसानुल्लाह शाकिर, डीआई खान से सईदुल्लाह मरवत और सियालकोट से उमर एजाज। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नथिया गली के करीब बाड़ा गली के मुकाम पर, और आप देख सकते हैं कि बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। बाड़ा गली के मुकाम पर जो सड़क है बर्फ से ढक चुकी है और हल्की ट्रैफिक के लिए सड़क बंद है। बहुत से मुकामी लोग जो हैं वो पैदल चलकर अपने अपने इलाकों को जा रहे हैं। इलाके की तमाम छोटी बड़ी राब्ता सड़कें जो गुज़श्ता बर्फबारी के बायस बंद हुई थी वो खोली नहीं गई थी। इस वक्त मजीद बर्फ पड़ चुकी है और जो सड़कें खोली भी गई थी वो भी बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से इलाके के लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। जी, सूबे के दिगर इलाकों की तरह लोअरदीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है। मैं इस वक्त लोअरदीर के पुरपिज़ा मुकाम शाही में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। लोगों की बड़ी तादाद ने शाही के मुकामात का रुख कर लिया है। इस वक्त सयाह भी बड़ी तादाद में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एक सयाह इस वक्त मौजूद है। इस वक्त आप देख सकते हैं वो खाना भी खा रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। हम इसे पूछते हैं कि किस तरह वो यहाँ पे आए हैं। शाही भी उन इलाकों में सयाहती मुकामात में शामिल है। जब भी यहाँ पर बर्फबारी हो जाती है बड़े पैमाने पर लोग यहाँ का रुख कर देते हैं। गुज़श्ता रात से अब तक डेरा इस्माइल खान में महकमा मौसमियात के मुताबिक 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। इस हवाले से कई इलाकों में जो नशेबी हैं वहाँ पर पानी भी मौजूद है। शहर में जलथल है, मुख्तलिफ इलाकों में पानी की निकासी का भी मसला है। इसी तरह से शहर के कई फीडर बंद हैं, बिजली वहाँ पे मुअत्तल है गुज़श्ता रात से। जी, सियालकोट शहर और गिरदुनवा में गुज़श्ता रोज से जो है बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया है। मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त भी शहर में जो है वो सर्द हवाओं के, ठंडी हवाओं के तेज झोंके जो है वो दाखिल हो रहे हैं। बारिश जो है वो कभी कभी बूंदाबांदी और कभी कभी मूसलाधार जो है वो बरसना शुरू हो जाती है। जहाँ एक तरफ शहरी जो है इस मौसम से बच रहे हैं सर्दी से, वहीं इस मौसम से लुत्फ़ होने के लिए शहरियों ने बाजारों का रुख भी किया है। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.